एलाइड एंगल्स के बारे में कि एलाइड एंगल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम लोग कर ले कि एलाइड एंगल क्या है। एलाइड जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है संबद्ध कोण। एलाइड एंगल का मीनिंग जो होगा वो होता है संबद्ध कोण। अब थोड़ा सा जान लो कि एलाइड एंगल क्या है। एलाइड एंगल संबद्ध कोण क्या होता है। तो देखो एलाइड एंगल का मतलब कि दो एंगल्स के बीच का डिफरेंस, या हम यूं बोल रहे कि डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स। ठीक है, दो एंगल का डिफरेंस अगर 0 या फिर 90 डिग्री का मल्टीपल है तो उस एंगल को हम बोलते हैं एलाइड एंगल। ठीक है, बात समझ में आया? क्या समझे? हमने ये जाना कि दो एंगल का डिफरेंस, ठीक है, 0 या फिर 90 डिग्री का मल्टीपल हो उसे हम एलाइड एंगल बोलते हैं। बात क्लियर हुआ? यस सर। कोई डाउट? चलिए अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। जब एलाइड एंगल की बात करते हैं तो हम यहाँ पे एलाइड एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखाते हैं, ठीक ना? तो कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे हम उनको जान लेंगे कि 90 माइनस थीटा के बारे में प्लस माइनस, फिर 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए इसको जानने के लिए हम क्या स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने सबसे पहले क्वाड्रेंट बना लिया। अब आप जानते हो पिछले क्लास में क्वाड्रेंट के बारे में जानते हो। अब ये क्वाड्रेंट क्या होता है, तो जब किसी प्लेन में टू स्ट्रेट लाइन, किसी प्लेन में दो स्ट्रेट लाइन अगर परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं तो उस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, और उस प्लेन को वो लाइंस 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। पागल क्या कर रहा है, उस प्लेन को क्या करता है 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और जब ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो जो ईच पार्ट होते हैं उन्हें हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। ये हो गया फर्स्ट, ये हो जाता है सेकंड, ये हो जाता है थर्ड, और ये हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस या वेरिएबल एक्सिस बोल लेते हैं, या फिर कभी कभी आ जाता है मेन एक्सिस। ठीक है, मेन एक्सिस भी बोला जाता है। अब मेन एक्सिस इसलिए बोला जाता है कि जब हम लोग वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं तो वेरिएबल्स 2 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है डिपेंडेंट, और एक होता है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, तो जो दूसरे वाले वेरिएबल पे डिपेंड करता है उसको क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से जो एक्सिस होती है, जो एक्सिस बनती है, उसे हम लोग मेन एक्सिस बोल लेते हैं, या फिर उसको हम लोग वेरिएबल एक्सिस बोल लेते हैं। ठीक है, और जो दूसरी स्ट्रेट लाइन है जो डिपेंडेंट वेरिएबल से बनता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिजल्ट एक्सिस बोल लेते हैं, या फिर उसे वाई एक्सिस बोल लेते हैं, या फिर उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल एक्सिस बोल लेते हैं। ठीक है, वाई वाई डैश। ठीक है, तो ये हो जाता है एक्स डैश। अब बात आती है कि एक्स डैश क्या है, तो आप लोग जानते हो एक्स डैश, डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट। क्या चीज? कॉम्प्लीमेंट। आप लोग सेट थ्योरी जब पढ़े थे तो वहां पे कॉम्प्लीमेंट पढ़े थे आप लोग। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जब यूनिवर्सल में से किसी सेट को माइनस कर दिया जाता है तो क्या होता है, उसे वो जो रिमेनिंग होता है उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। लाइक दिस, ये जो हमारा ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये नंबर लाइन से बना हुआ
ठीक है, किससे? नंबर लाइन से। तो नंबर लाइन पे आप जानते हैं पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो इधर को आता है पॉजिटिव और इधर को आता है निगेटिव, ठीक है। तो आप जानते हो कि अगर हम पूरे में से इस पॉजिटिव वाले पार्ट को हटा दें तो हमारे पास बच जाता है ये निगेटिव पार्ट, ठीक है। ये निगेटिव पार्ट बच जाता है, ठीक ना। तो इसी निगेटिव पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पॉजिटिव का कंप्लीमेंट, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी बोल सकते हो, ये क्या है? इसको बोल सकते हैं इसका कंप्लीमेंट। पॉजिटिव क्या होता है? कंप्लीमेंट ऑफ नेगेटिव, और नेगेटिव क्या होता है? कंप्लीमेंट ऑफ पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां से राइट में आ जाता है पॉजिटिव और लेफ्ट में आ जाता है निगेटिव, ठीक है। बात समझ में आया? यस सर। यहां से ऊपर आ जाता है पॉजिटिव और यहां से नीचे आ जाता है निगेटिव, ठीक है। यस सर। और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं दोनों, उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कि जब हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं तो इसमें हम लोग जब एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो सारे, ये जो भी पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स पॉजिटिव हैं। क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। हाँ, पॉजिटिव मतलब वो मत समझना कोरोना पॉजिटिव, वो पॉजिटिव नहीं। पॉजिटिव मतलब ये जो वैल्यू है सभी के सभी, ठीक है। हाँ, तो इस पे जो भी पॉइंट्स मिलते हैं वो क्या है? पॉजिटिव हो गया। और वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स मिल रहे हैं वो भी क्या होते हैं? पॉजिटिव। इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है? प्लस प्लस, ठीक है। और ये जो सेकंड है इसमें हो जाता है माइनस प्लस, ठीक ना। क्योंकि इसका जो एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स आते हैं वो निगेटिव होते हैं और वाई एक्सिस पे जो पॉइंट्स आते हैं वो सब के सब पॉजिटिव होते हैं, इसलिए होता है माइनस प्लस। अब जब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो इस पे एक्स एक्सिस निगेटिव और इस पे वाई एक्सिस भी क्या होता है? नीचे की तरफ आता है और नीचे की तरफ सारे पॉइंट्स क्या मिलते हैं? निगेटिव। ये हो जाता है माइनस माइनस। जबकि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस निगेटिव होता है। अब समझ में आया? कोई डाउट? नहीं। अब देखिए ये जो एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, जो भी पॉइंट्स ले रहे हैं, हम लोग जानते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और वाई एक्सिस पे जो ले रहे हैं वो होता है ऑर्डिनेट। बहुत सारे के मन में ये होगा फालतू का क्वेश्चन कि सर एब्सिसा को ही क्यों पाले रहते हैं? तो बाबू ये सब देखिए, एब्सिसा को बस इसलिए आप चाहो तो इसको ले सकते हो। अब किसको मेन एक्सिस ले रहे हो ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। मेन एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं, जो वेरिएबल्स हो, जो इंडिपेंडेंट हो, जो दूसरे पे डिपेंड ना हो, उसे हम लोग एब्सिसा बोल रहे हैं। और चूंकि यहाँ पर हम लोग उसी को क्या बोल रहे हैं? उन्हीं के कलेक्शन को एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, तो इसलिए हमारा एब्सिसा ये फर्स्ट और ऑर्डिनेट जो है वो सेकेंड में दिया जाता है। ओके, चलिए इतनी बात क्लियर ना। तो ये तो आपने पहले पढ़ चुका है। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि इसमें वैल्यू कैसे आती है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से ये राइट एंगल कैसे रिलेटेड है, थोड़ा समझते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है, वो गिरगिट जैसा रंग बदलता रहता है। हाँ? जैसे तुम लोग कभी तुम्हारा फ्रेंड ये है, कभी तुम्हारा फ्रेंड वो है। हाँ? वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी, ठीक ना। एक बार इनका रिलेशन कैसे बना? तो एक बार रिलेशन बना कि जो साइन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, क्या है ना?
ये है। तो आपने ये देखा कि साइन कैसे कोसेक से रिलेट होता है, कोसेक कैसे साइन से, कॉस कैसे सेक से, और सेक कैसे कॉस से, ये दोनों नहीं होते हैं। टेन कॉट से और कॉट टेन से कैसे हुआ आपने पढ़ा था। देखिए आपने ये पढ़ा था कि साइन और कोसेक का प्रोडक्ट 1, कॉस और सेक का प्रोडक्ट 1, टेन और कॉट का प्रोडक्ट 1। ठीक है, अब पढ़े थे। तो एक तो ऐसे हमने चेंज करते हुए देखा था कि साइन को कोसेक में कैसे चेंज करें। एक बार इसने अपना एक रंग दिखा दिया। दूसरा क्या करता है कि ये फिर से चेंज होता है। कैसे? साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। अब ये क्या करता है कि अब ये इसके साथ रिलेशन बनाता है और ये इसके साथ ऐसे चेंज होता है। ठीक है, ये ऐसे इसमें और ये इसमें, ये चेंज होता है, ये इसमें और ये इसमें चेंज होता है। ठीक है, लेकिन इनके भी कंडीशंस है, ये कब चेंज होते हैं। ठीक है, और एक ऐसा भी कंडीशन आता है जो किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाता है। यानी कि जो साइन है वो साइन में ही कॉस, कॉस में ही टेन, टेन में ही कॉट, कॉट में ही सेक, सेक ही और कोसेक, कोसेक में ही क्या करता है रह जाता है। साइन की वैल्यू साइन में, कॉस की वैल्यू कॉस में, टेन की वैल्यू टेन, कॉट की वैल्यू कॉट, सेक की वैल्यू सेक और कोसेक की वैल्यू कोसेक। ये चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि साइन कॉस में, टेन कॉट में और सेक कोसेक में। ठीक है, ये ऐसे चेंज होता है और यहाँ पे तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये कब होता है तो इसका भी एक है, एक नहीं, दो महारथी लोग यहाँ बैठे हैं। ठीक है, दो महारथी लोग, कौन कौन? चिंटू पिंटू। कौन? चिंटू पिंटू। चिंटू कौन है तो 90 डिग्री और पिंटू कौन है 270 डिग्री। ठीक ना, यानी कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब भी इन भाई साहब के साथ रहता है, इन दोनों लोगों के साथ, तो क्या होता है साइन कॉस में रिलेशन बनाता है कॉस साइन, टेन कॉट में रिलेशन बनाता है कॉट टेन में, सेक कोसेक में रिलेशन बनाता है कोसेक सेक में रिलेशन बनाता है। ठीक है, लेकिन दो ऐसे भी लोग हैं, क्या चीज है, इन लोग ये लोग रहते हैं तो साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, टेन टेन ही रहता है और कोसेक कोसेक ही, कोई चेंजेस नहीं होता। अब वो लोग कौन है तो वो है 180 एंड 360। ठीक है, ये लोग जब भी पूरी खाने जाते हैं ना और जहाँ इन लोगों को 90 और 270 दिख जाते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, साइन कॉस के, ये ले लो सी और ये इसको, मतलब अल्टरनेट एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। मतलब साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, टेन कॉट में बदलता है, कॉट टेन में बदलता है, सेक कोसेक में, कोसेक। ठीक है, जैसे स्कूल में होते हैं ना कुछ ऐसे टीचर जो कि एकदम साइलेंट मस्त, दो तीन ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एकदम गुस्से है। हाँ, ये लोग उसी टाइप के हैं। इन लोगों के सामने जाते हैं इन सब की सब बंद। ठीक ना, अब मुंह से आवाज ही नहीं आता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो एकदम बिंदास में होते हैं, जिनसे बच्चों को कोई डर नहीं लगता। उसी टाइप की ये दोनों है, यानी कि जब भी साइन और कोसेक जो है वो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक जो है 180 और 360 को देख लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब चलिए कैसे नहीं पड़ने वाला इसके बारे में जानते हैं। ठीक ना, तो उससे पहले थोड़ी सी हम इसकी यहाँ पे एक चीज और देख ले। यहाँ पे हो जाता है
सी, ठीक है। ए मतलब होता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ठीक है। ये सभी की सभी जो वैल्यू आएंगी, सभी की वैल्यू जो आती है वो क्या आती है, वो आती है पॉजिटिव। इट मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, कोई भी हो, उन सब की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है, पॉजिटिव, ठीक है। हाँ, जबकि जब सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो इसमें इनविटेशन कार्ड केवल दो ही लोगों को मिलता है, किसको, साइन और इनके भूतपूर्व फ्रेंड कोसेक को, ठीक ना। तो जिसको कार्ड आया वही लोग ना जाएंगे, यानी कि इस साइन, एस मतलब होता है साइन, ठीक है, और इनके भूतपूर्व फ्रेंड कौन, कोसेक, ये दो ही लोगों की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और बाकी चार लोगों की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेगेटिव। इट मींस सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, और अदर जो फोर हैं वो सब के सब निगेटिव होते हैं, ठीक है। अब जब थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो आता है टी। टी मतलब होता है क्या चीज, 10, ठीक है, एंड और 10 के भूतपूर्व फ्रेंड कौन है, कॉड, तो 10 और कॉड, ठीक है। दूरी भले ही बढ़ गई है लेकिन अभी भी दोस्ती है, बात समझ में आया। यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और जो कॉड होता है बस वही पॉजिटिव होता है, यानी कि यहाँ पर केवल इन्हीं दो लोगों को इनविटेशन कार्ड जाता है, बाकी चार लोग माइनस में, ठीक है, बिना कार्ड वाले, ये लोग कार्ड वाले और बाकी चार बिना कार्ड वाले माइनस में, ठीक है। और इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। जब यही फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो सी मतलब होता है कॉस, और कॉस के भूतपूर्व मित्र कौन है, सेक, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक की जो वैल्यू होगी वो होती है पॉजिटिव, और बाकी जो भी आ गए उन सब की वैल्यू होती है निगेटिव, ठीक ना। क्योंकि दुनिया खाने इन्हीं को जाना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कार्ड इन्हीं के पास आया है, खुश है कि आज फिर नहीं मिलेगी, ठीक है। क्या फिर नहीं, क्या होता है, चल बताएंगे। कॉस और सेक, इन दोनों को छोड़ करके बाकी जो अदर फोर हैं इस फोर्थ क्वाड्रेंट में उनकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, वो होती है माइनस, निगेटिव, और इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव। उसी तरह थर्ड में 10 और कॉट की वैल्यू केवल पॉजिटिव होती है, बाकी जो की निगेटिव, और ये इसमें फर्स्ट सेकेंड वाले में साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी जो होते हैं वो निगेटिव, और फर्स्ट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव। यहाँ सब हरी है, ठीक है, सबको सबके सब लोग जाएंगे। हाँ, अब देखो बात आती है कि सर इतना लंबा पहले से भी उतना ज्यादा है तो अब आ गया, फिर भी इतना लंबा याद कौन करेगा, याद कैसे होगा। तो फिर हमें याद आया कि वो बुलाना पड़ेगा किसको, मिस्टर डमरू को। ये आए, हाँ, बहुत ही होनहार PhD होल्डर, ठीक है। थोड़ी सोचे, थोड़ी बातें सोचे, क्या करे क्या करे, तो दिमाग लगा है कि इसको कुछ टेक्निक बनाया जाए कि इसको याद करें। तो
तो उसमें से कहा कि सर हम लोग STC बोल लेंगे, जल्दी से याद हो जाएगा, ठीक। लेकिन कुछ बच्चे बोले कि सर कुछ और, तो सोचे कि रुको कुछ और बताते हैं। ऑल शक्कर टी कॉफी, क्या? ऑल शक्कर टी कॉफी, बात समझ में आया? एक दो को भाई टी कॉफी भी पसंद नहीं है तो रुको, हाँ अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए? तो फिर सोचे एक काम करते हैं, एक ऐसा टोन बनाते हैं कि सबको याद हो जाए। चल भाई कम से कम एक सॉन्ग ही याद कर ले, ऐ सनम तेरी कसम। हाँ अब ऐसे भी याद कर सकते हैं, ASTC जो है ऐ सनम तेरी कसम, ठीक है, ऐसे आप लागू करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें कि ये चेंज कैसे होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं कि क्या रहा है, 90 डिग्री है, यानी कि 0 से शुरू होकर के कहां तक, 90 तक, ठीक है। यहां तक जाएंगे तो जो भी एंगल आएगा 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। यहां तक क्या होगा, यहां से यहां तक जो भी एंगल आएगा 90 से कम, और जैसे ही यहां पर आ गया 90 के इक्वल, और थोड़ा सा इसको क्रॉस किया तो किसमें आ गया, एंट्री कर लिया सेकंड में, और सेकंड में जाते ही 90 से बड़ा हो गया, तो यहाँ पे 90 प्लस थीटा, तभी तो दुनिया मिला। चलो अब यहाँ पे क्या होता है, ये 90 और ये 90, तो ये आ जाता है 180। तो इसके ऊपर इट मीन्स इसमें जो भी हमारे आते हैं तो सब 180 से कम रहते हैं, 180 माइनस थीटा, ठीक है। और जैसे ही नीचे की तरफ एंट्री करते हैं तो ये आ जाता है 270। अब ये आ गया इलाका 270 का, तो यहाँ पे हो जाता है 270 माइनस थीटा, और यहाँ पर 180 प्लस थीटा ले लीजिए, 180 प्लस थीटा, और यहाँ जाते हैं तो यहाँ तक ना 270 का इलाका है, तो यहाँ तक 270 माइनस थीटा, और जैसे ही इस वाले में फोर्थ वाले में एंट्री करते हैं ये हो जाता है 270 माइनस 270 प्लस थीटा, ठीक है। अब यहाँ के बाद चलते चलते जब यहाँ तक पहुंचते हैं तो ये पूरा कंप्लीट हो जाता है 360, कितना, 360। जैसे 360 ये हो जाता है नीचे 360 माइनस थीटा, और ऊपर 360 प्लस थीटा। बात समझ में आया? चलिए तो बात करते हैं इन सब की। तो इसमें शुरुआत करते हैं 90 माइनस थीटा की। क्या कर रहे हो, देखो इसकी 90 माइनस थीटा की। तो देखिए ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ऐसे, ठीक है ना, यहां पे हम ले लेते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये अगर मैं बात करूं, यहां पर कोई पॉइंट ले लूं P, कोई पॉइंट ले लेता हूं P, तो यहां पे इसका कोऑर्डिनेट भी होगा x और ये हो गया y, ठीक है। मैं इसके परपेंडिकुलर डाल रहा हूं x एक्सिस पे, और ओरिजिन को से इसको ज्वाइन कर दिया, मतलब कि इस ओरिजिन से यहां तक की जो वैल्यू हुई वो क्या हुई, x, और ऊपर के तरफ जो वैल्यू हो गई वो हो गई y,
ठीक है। यस सर। तो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा ना। यस सर। तो हम ये नेट कर लेते हैं कि ये वाला जो एंगल बनाएगा वो कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो और ये टोटल है 90, तो ये वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा। टोटल में से इस वाले को माइनस कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है। अब चलो इसी की हमें बात कर लेते हैं। तो इसमें साइन की जो वैल्यू होती है साइन 90 माइनस थीटा, उसकी वैल्यू होती है कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इसकी वैल्यू होती है साइन थीटा। मैं बोला था ना यहाँ पर कि जब हमको 90 और 270 बहुत खतरनाक है दिखे तब ये सब अपना रास्ता बदल लेंगे। साइन कॉस को कहेगा और कॉस साइन को कहेगा। पकड़े गए तो एक दूसरे पे ब्लेम लगाते हैं। ठीक है, वही है साइन की वैल्यू कॉस में, कॉस की वैल्यू साइन। बात समझ में आया? इसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे, बट थोड़ा इसको जान लेते हैं। ठीक है। अब देखिए ये हो गया है 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट इज इक्वल टू 10 थीटा। फिर सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, ये हो जाता है जब ये 90 माइनस थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तब ठीक है, बात समझ में आया? कोई डाउट नहीं। अब एक बात है, अब आप लोगों के मन में बहुत सारी भावनाएं उमड़ रही होंगी। कि सर फटाफट आपने लिखते चले गए, थोड़ा खटाक से बता दीजिए कि ये आ कैसे रहे हैं। तो फिर भाई चलना पड़ेगा वहीं वापस। कहाँ? मिस्टर डमरू के पास कि भाई साहब कुछ क्या कीजिए, कुछ आप उपाय बताइए और इसे डिराइव कीजिए। ठीक है, बात समझ में आया? तो इसमें जो है क्या हुआ कि यहां से हमने देखा कि यहाँ पे हमें एक ट्रेंगल ऐसे बन रहा है और एक ट्रेंगल हमारा ऐसे बन रहा है। एक ट्रेंगल ऐसे बन रहा है और एक ट्रेंगल ऐसे बन रहा है। यहाँ पे जो एंगल हमको दिख रहा है वो थीटा दिख रहा है और यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है वो 90 माइनस थीटा दिख रहा है, क्योंकि ये पूरा जो है वो है 90। यस सर। ठीक है, और आपने इस पर ये परपेंडिकुलर डाला था। ठीक है, और इस पे ये परपेंडिकुलर था। इट मीन्स ये वाला भी क्या है 90 डिग्री। दिमाग में हमारा बैठ गया कि हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ऑल एंगल ये जो है वो 90 डिग्री और ये यहाँ से x है, ये भी क्या है x। ये डिस्टेंस जो है y है और ये डिस्टेंस y है। तो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल हम लें और उसके अपोजिट साइड इक्वल हो जाए, साथ ही ईच एंगल 90 डिग्री का मेजर हो। कितने का? 90 डिग्री का मेजर हो।
तो उस क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे ही रेक्टेंगल भाई साहब आए, हमने बोल दिया कि ये क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल, क्योंकि देखिए रेक्टेंगल आया तो इसकी इस डायगोनल को ज्वाइन किया, डायगोनल ज्वाइन किया। चलिए छोड़िए, उतना हम तक नहीं जाते, हमको यहाँ से समझना बस इतना चीज जानना है। देखिए आप देख रहे हो ये O है, ये P है, ये M है, यहाँ पे हमने M कर लिया। ठीक है, तो आप अगर इस ट्रायंगल में आओ, ठीक है, साइन थीटा की बात करो, साइन थीटा की जब बात हम करेंगे तो किस ट्रायंगल में आएंगे, PMO में बात करेंगे, इसी में ना बात करेंगे। तो इस ट्रायंगल की जब बात करेंगे तो ये वाला जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस ही तो फिक्स है, और ये वाला जो है वो बेस हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू y और बेस की वैल्यू x, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब मैं जब इस ट्रायंगल की बात करूंगा, किसकी, इस ऊपर वाले की, पहले मैंने नीचे वाले की बात किया, अब मैं ऊपर वाले की बात करता हूं। इस ऊपर वाले ट्रायंगल के बारे में बात करता हूं, तो आप ये देख रहे हो कि यहां से जो हमारा y बाई एक्स है वो इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस y है और परपेंडिकुलर x है। ठीक है, तो यहाँ पर ये y बाई एक्स यानी कि b बाई p जो कि होता है कॉस में, और आप एंगल की बात करते हो तो ये आ जाता है 90 माइनस थीटा। ये बात समझते हैं। देखो मैंने सिंपल सा ट्रायंगल ले लिया PMO, तो इसमें साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर बाई बेस y बाई एक्स। तो मैं एक अनदर ट्रायंगल ले लूं या यही ट्रायंगल ले लूं, और उसमें कुछ ऐसे मैं ले रहा हूं कि साइन की वैल्यू कॉस में कितने की वैल्यू चेंज हो रही है और कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, तो मैं इस ट्रायंगल को लिया तो y बाई एक्स जो हुआ वो परपेंडिकुलर बाई बेस हो गया, और अब मैंने जब इस ऊपर वाले ट्रायंगल को लिया तो इसमें आप देख रहे हो कि जो y है इस 90 माइनस थीटा की बात करने पर ये क्या हो जाता है, बेस हो जाता है, और ये जो x है ये क्या हो जाता है, तो परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, यानी कि y बाई एक्स जो होगा वो बेस बाई परपेंडिकुलर, और ये बेस बाई परपेंडिकुलर क्या होता है, तो कॉस में वैल्यू होती है, और कॉस कौन सा एंगल, तो 90 माइनस थीटा। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। 1 और 2 से आओगे तो cos 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू है वो y बाई एक्स है, और यही y बाई एक्स किसके इक्वल है, साइन थीटा के। इट मीन्स cos 90 माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल आ गया, वो आ गया साइन थीटा। बात समझ में आया? यस सर। तो इसी तरीके से आप ये पांचों भी, ये जो 5 है इनको भी आप डिराइव कर सकते हैं। बात समझ में आया? कोई डाउट? चलिए, तो ये हो जाता है। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो 90 माइनस थीटा के बाद आता है 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो थोड़ी अगर हम 90 प्लस थीटा के बारे में बात कर लें, अगर हम 90 प्लस थीटा की बात कर लें तो ये 90 प्लस थीटा के लिए साइन की जो वैल्यू है cos 10 cot
सेक और कोसेक। ठीक है, ये हो गया 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा 10 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा। ठीक है, यस सर। तो एक चीज आप देख रहे हो, अभी भी कौन बैठा है 90, और जब जब 90 दिखा तब तब बदलाव आया, तब तक ये चेंज हुए। तो साइन किसमें, कॉस में, कॉस किसमें, साइन में, टेन किसमें, कॉट में, कॉट किसमें, टेन में। ठीक है, सेक किसमें, कोसेक में, और कोसेक किसमें, सेक में। लेकिन थोड़ी स्पीड में कंट्रोल कीजिए, स्पीड बढ़ा, दुर्घटना हुआ। हाँ, क्या, हाँ, तो नजर हटाओ नहीं, नजर लगाओ यहाँ पे। क्या है कि देखो, आपने ये देखा कि 90 प्लस थीटा, और 90 प्लस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, यही तक में 90 था। ये आगे बढ़ गया, तो बढ़ गया तो किसमें चला गया, सेकंड में, ई माइनस एक्स वाई। और ये जैसे ही क्रॉस किया सेकंड में, वैसे यहाँ पे इन्विटेशन मिला साइन एंड कोसेक को, यानी कि इन दोनों की वैल्यू को छोड़ इन सब की वैल्यू माइनस। ठीक है, कार्ड आया ही नहीं, जाएगा कहाँ। ठीक है, बात समझ में आया। तो ये हो गया 90 प्लस थीटा। अब इनके बाद हाँ भाई स्टार्ट है, तो लगे आप 180 माइनस थीटा को भी निपटा ही देते हैं। ठीक है, तो जब 180 माइनस थीटा हुआ तब क्या होता है, तो साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा 10 180 माइनस थीटा कॉट 180 माइनस थीटा सेक 180 माइनस थीटा और कोसेक 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो, आपको याद होगा कि ये चिंटू पिंटू टाइप नहीं है, ये बबलू डब्लू टाइप है। ठीक ना, बहुत सीधा साधा, यानी कि साइन नॉट चेंज, कॉस एक, ये पहले देख करके रास्ता बदल लेते थे, अब ना है तो है, आगे बढ़ना है, बात खत्म। इट मीन साइन की वैल्यू साइन में ही, कॉस की वैल्यू कॉस में ही, टेन की वैल्यू टेन में ही, कॉट की वैल्यू कॉट में ही, सेक की वैल्यू सेक में ही, और कोसेक की वैल्यू कोसेक में ही। ठीक है, अब देखो बात करो कि किस क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे थे 90 प्लस थीटा दूसरे में ही, और अभी भी हम 180 माइनस थीटा यानी कि ऊपर ही है। हाँ, तो किस में है, दूसरे में ही, सेकेंड में ही, और दूसरे में साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सब के सब निगेटिव। ठीक है, कोई डाउट। थोड़ी सी आगे चलते हैं, और थोड़ा आगे चलते हैं तो मुलाकात होती है 180 प्लस थीटा की, लेकिन यहाँ पर भी बैठा हुआ है 180, फिर भी डरने की कोई बात नहीं। आओ, ये साइन 180 प्लस थीटा कॉस 180 प्लस थीटा 10 180 प्लस थीटा कॉस 180 प्लस थीटा सेक 180 प्लस थीटा कोसेक 180 प्लस थीटा। ठीक है,
तो आप जानते हो कि जो साइन की वैल्यू होती है वो जब जब 180 दिखता है या कोई भी इसमें से होता है, जब जब 180 को देखता है कुछ नहीं करता है, तो ऐसे ही रह जाता है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और ये कोसेक थीटा। बट थोड़ी सी कहानी बदल जाती है। क्या ये बेचारे चलते चलते थर्ड में पहुंच जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इन्विटेशन किसको, टेन और कॉट को। बात समझ में आया, ठीक है। ये माइनस माइनस ऐसा नाम तेरी कसम, तेरी मेरी बात करनी है, ठीक है। बात समझ में आया, जब जब तेरी मेरी बात करोगे तब तब टेन और काट पॉजिटिव और बाकी सब के सब, ठीक है। देखो ये क्या हो गया, इसमें ये 180 प्लस थीटा और ये क्या हो जाता है 270 माइनस, तभी तो इसी में हो ना। और तीसरे में कौन से, ये दोनों को छोड़कर बाकी सब माइनस, ठीक है। केवल इनकी वैल्यू जो होंगी वो पॉजिटिव, बाकी सब के सब माइनस, ठीक है, नेगेटिव, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो 180 के बाद हमको 270 माइनस थीटा दिखते हैं। कौन, 270 माइनस थीटा। थोड़ी सी चर्चा हमें इनकी भी करनी पड़ती है, ये भी भाई आ जाते हैं तो इनकी भी कुछ खातिरदारी करनी पड़ेगी। चलो बात करते हैं 270 की। तो जब जब 270 दिखे, साइन 270 माइनस थीटा कॉस 270 माइनस थीटा टेन 270 माइनस थीटा कॉट 270 माइनस थीटा से 270 माइनस थीटा और ये हो गया कोसेक 270 माइनस इनकी वैल्यू की। तो 270 माइनस थीटा ग्राफ से देखें तो आया है तीसरे, किसमें, तीसरे में, किसमें, तीसरे में। और तीसरे में जब आया है तो क्या हुआ है, साइन की वैल्यू फिर से बदलना चालू, कुछ न कुछ होगा, वहां कुछ नहीं होगा, यहाँ सब कुछ होगा। साइन किसमें, कॉस में, कॉस किसमें, साइन में, टेन किसमें, कॉट में, और कॉट किसमें, टेन में। सेक कोसेक में चेंज होता है और कोसेक सेक में चेंज होता है। समझ में आया? लेकिन फिर से थोड़ा कंट्रोल, क्या, साइन की, तो फिर यहाँ पर भी टी ही दिख रहा है, तो टेन और कॉट छोड़ बाकी सब माइनस, ठीक है। समझ में आया? और इसके बाद लगे हाथ बात कर लेते हैं किसकी, फोर्थ क्वाड्रेंट की, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, ठीक है। तो जब हम इनकी बात करते हैं तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है प्लस और माइनस होता है, यानी कि सी है सनम तेरी कसम, अब खाना है कसम, हाँ, पूरी सब्जी से तो मन भरा नहीं, पेट भरा नहीं, अब चल भाई कसमें खा लो, हाँ, सबसे ज्यादा कसम, सबसे ज्यादा
खाने वाली चीज भी है तो वो है सी। सी का हो गया है कॉस और इनके भूतपूर्व मित्र कौन? सेक। ठीक है, सेक। अब यहाँ की जब बात करते हैं तो 270 प्लस थीटा, ये हो जाता है साइन 270 प्लस थीटा कॉस 270 प्लस थीटा टेन 270 प्लस थीटा कॉट 270 प्लस थीटा से 270 प्लस थीटा और ये हो गया कोसेक 270 प्लस थीटा। साइन चेंज होगा, साइन 270 प्लस थीटा व्हाट? ये किसमें? कॉस में। अब ये भी दिख रहा है 270 तो चेंज होगा ना? बिल्कुल सर। कॉस थीटा, ये साइन थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और ये सेक थीटा। ठीक है? यस सर। साइन कोस और सेक। लेकिन इम्यूटेशन तो बस यही दो लोगों के पास गया है ना, यानी कि ये पॉजिटिव और ये और बाकी सब के सब नेगेटिव। हाँ, फ्री में गए हैं खाने के लिए बिना कार्ड के। हाँ, लंगर लगा हुआ है। कितना हो गया? अब 360 माइनस थीटा। जब इनकी बात करें तो साइन फिर से उभर करके आया, साइन 360 माइनस थीटा cos 360 माइनस 360 माइनस थीटा cot 360 माइनस थीटा, ये से 360 माइनस थीटा और ये क्या हो गया? कोसेक 360 माइनस थीटा। तो इसकी वैल्यू कौन दिखा? कोसेक सॉरी 360। जब दिखे तब नॉट चेंज, कोई बदलाव नहीं, कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये क्या हो गया? साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा, ये हो गया है सेक थीटा और ये हो गया है कोसेक थीटा। ठीक है? कॉस और सेक तो कॉस और सेक छोड़ दो, क्यों? क्योंकि फोर्थ में है। आप फोर्थ में जब जब दिखते हैं तब कॉस और सेक ही प्लस होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। यानी कि ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये माइनस। ठीक है? यस सर। तो ये 360 माइनस थीटा। थीटा लगे हाथ 360 प्लस थीटा। उनकी भी बात करते हैं। लेकिन ए बाबू एक बात याद रखना, जब 360 प्लस थीटा तो एक रिवॉल्यूशन पूरा हो गया कंप्लीट। और जब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पे चलते हैं, यानी कि एन, ये क्या चीज 360 प्लस थीटा पे हम एन लेकर के चलते हैं। ठीक है? मतलब हो सकता है कि 1 रिवॉल्यूशन हो, 2 रिवॉल्यूशन हो, 3 रिवॉल्यूशन हो। बात समझ में आया? कई राउंड हो सकते हैं। तो अगर हम देखिए, मतलब यहां से हमने चला, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब यहां चलने के बाद हम यहीं अटक गए। यस सर। हो सकता है कि मैं चल करके फिर यहां आकर के, हाँ, हो सकता है कि मैं थर्ड राउंड जाऊं, फोर्थ राउंड जाऊं, फिफ्थ राउंड, ऐसे कई राउंड है। हाँ, तो इसके लिए हम ऐसे सिंपली जान लेते हैं, ये क्या चीज, ऐसे साइन 360 इंटू एन प्लस थीटा कॉस 360 इंटू एन प्लस थीटा। टेन 360 इंटू एन प्लस कॉट 360 इंटू एन प्लस थीटा, से 360 इंटू एन प्लस
और फटाक से कर लेते हैं कोसेक को। कोसेक n इंटू 360 इंटू n प्लस थीटा। आप n इंटू 360 प्लस थीटा कर सकते हैं। Yes, sir. कर दूं ऐसे? नो सर। चलिए ठीक है, ऐसे भी वैसे भी सही है। ठीक है, n इंटू 360 प्लस थीटा आप कर लो। ठीक है, ऐसे देखो n इंटू 360 यहाँ पर वही हुआ। ठीक है, यस सर। ये हो। जब हम इसकी बात करते हैं तो आप देखो थोड़ा सा कि हम यहाँ से ऐसे आ रहे हैं, यहाँ कंप्लीट होता है, यस सर। फिर हम यहाँ से ऐसे आ रहे हैं, फिर यहाँ कंप्लीट हो रहा है, फिर यहाँ से ऐसे आ रहे हैं, फिर कंप्लीट हो रहा है, फिर ऐसे ही कई राउंड है कंप्लीट हुआ। हाँ, यहाँ आने के बाद 360 पे अटके नहीं, थोड़ा आगे चल करके अटक गए। इट मीन्स ये कितने टाइम पता नहीं n इंटू 360 हुआ है। ठीक है, लेकिन 360 से थोड़ा सा ऊपर है तो प्लस थीटा, और ये किसमें आ जा रहा है तो फर्स्ट मतलब ए मतलब ऑल सभी। पॉजिटिव इट मीन पॉजिटिव तो सभी होंगे, और वैल्यू क्या होंगी तो अभी भी बैठा हुआ है 360 और 360 तो कोई चेंज नहीं। ये कितना हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और ये हो गया कोसेक थीटा। बट यही अगर 8 इंटू 360 माइनस थीटा हो जाए, मतलब ये जो हम जा रहे हैं ऐसे, ठीक है, वो यही पे आकर के अटक गया। यानी कि ये अगर थीटा है, हाँ, तो ये 360 माइनस हुआ ना, तो उसमें क्या होता है कि साइन n इंटू 360 माइनस थीटा कॉस n इंटू 360 माइनस थीटा टेन n इंटू 360 माइनस थीटा कॉट n इंटू 360 माइनस थीटा, ये से n इंटू 360 माइनस थीटा, ये कोसेक n इंटू 360 माइनस। तो देखिए n इंटू 360 माइनस थीटा, तो अभी भी 360 दिखने से बदलेंगे तो नहीं, साइन का साइन ही, कॉस ही, टेन, ये कॉट, ठीक है, ये सेक, और ये हो गया कोसेक। लेकिन एक बात है, क्या बात है कि ये अटका हुआ है फोर्थ में। अब फोर्थ में होता है सी मीन्स कसम, खाओ कसम, किसका कॉस और सेक का। ठीक है, तो इनको छोड़ करके, ठीक है, अब एक टू और बच जाता है, ठीक है, जीरो वाला। ठीक है, जीरो वाला, हाँ, चलो देखते हैं उसको, उस भाई साहब को। ठीक है, इट मीन्स थोड़ा सा इधर उधर टहल करके आए, मतलब कि ऐसे ये हम ले रहे हैं px1, ठीक है, और इस तरीके से एंगल हम बता रहे हैं, तो ये होता है थीटा। सिर्फ इतना ही हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में आए, और एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज के बजाय हम लोग क्लॉकवाइज मेजर कर ले, मीन्स ऐसे, तो इस तरीके से एंगल आ जाता है माइनस, क्योंकि ये हो गया और एंटी क्लॉकवाइज, सर क्लॉकवाइज हो गया।
ये नीचे की तरफ हाँ। ऐसे क्लॉकवाइज और ऐसे एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक। तो आप देख रहे हो कि जब ऐसे एंगल आ जाए तो ये फोर्थ में आ रहा है, ठीक है, और फोर्थ में सी होता है, ठीक है, सी होता है, और सी मतलब होता है कॉस और सेक, ठीक है। ये तो अगर आपको साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, और ये हो गया कोसेक माइनस थीटा अगर आ गया तो साइन माइनस थीटा, इट मींस इसकी यहाँ ना, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया, और आप जानते हो कि ये वैल्यू है एक्स और ये है वाई, और इसी तरह नीचे आएंगे तो ये हो गया माइनस वाई। हाँ, तो साइन की वैल्यू नीचे की तरफ ये p बाई एच, तो p की वैल्यू माइनस वाई बाई एच, ठीक है। इट मींस ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आएगा ना इसकी वैल्यू, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर ही आएगा, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो आप ये देख रहे हो कि ये y, अगर माइनस में हटा दूं, ये y बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इस ऊपर वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जो है ये p और ये है h, हाँ, तो ये वैल्यू हो जाता है साइन थीटा, हो जाता है ना। तो हमें मिल जाता है क्या चीज, यहाँ से साइन माइनस थीटा, यहाँ पे क्या आ गया, साइन माइनस थीटा लेकर चले और कहाँ आकर रुक गए, साइन माइनस साइन थीटा, तो ये मिल जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कॉस की बात करें इस वाले की, तो ये कॉस माइनस थीटा जो है फोर्थ में है, कॉस है, तो इसकी वैल्यू हम तो ऐसे ही पॉजिटिव, ये क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा कर सकते हैं। अब कैसे, थोड़ा देखिए, आप यहाँ देख रहे हो कि कॉस माइनस थीटा है, तो ये बेस है, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू है क्या, x, हाइपोटेनस की प्लस, ऊपर वाले ट्रायंगल में ये x क्या है, बेस ही है, और ये क्या है, जो कि किसकी वैल्यू है, कॉस थीटा की ना, ये हो गया कॉस थीटा, तो आ गया ये कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरीके से टेन माइनस थीटा का माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा का माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा का सेक थीटा, और कोसेक माइनस थीटा का माइनस कोसेक थीटा। बात समझ में आया, कोई डाउट, क्लियर? तो आज के क्लास में हमने ये जाना कि लाइन एंगल क्या है और इसकी वैल्यू कैसे आती है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा सब, ठीक है। अगली क्लास में हम इस पे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और इस ये कैसे डिराइव होंगे, कुछ पार्ट्स हमने डिराइव किए, कुछ डिराइव की जाएंगी अगली क्लास में, ठीक है। फिर मिलते हैं, सी यू।